अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। तो ब्रेड बनाने के लिए मैं सबसे पहले डो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया हुआ है, 1 चम्मच शक्कर, आधा कप दूध, नीम गर्म दूध, 2 चम्मच मैंने ईस्ट लिया हुआ है, 1 अंडा, आधा चम्मच नमक, 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया हुआ है, ये पानी। तो सबसे पहले मैं ईस्ट में 2 चम्मच दूध डाल दूँगी, नीम गर्म दूध, ताकि ये ईस्ट एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे। बाकी सारी चीज़ इसमें हम डाल देते हैं। शक्कर, नमक, अंडा और ये तेल। इसको डाल के हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने मिक्स कर दिया था 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें ईस्ट डाल देते हैं। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप अंडा डालना ऑप्शनल है, अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप अंडा स्किप कर दीजिएगा। इसमें आधा कप दूध डाल देती हूँ। दूध को मैंने हल्का नीम गर्म दूध लिया था और इसको हम इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और ये मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया इसका। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ इस तरह से। और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए इसको ढक के किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अब मैं चिकन की फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने 1/2 किलो चिकन लिया हुआ है। मैंने इसमें अदरक लहसुन नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया था। जब ये अच्छे से गल गया था तो मैंने इसको हाथों की मदद से इस तरह से बारीक बारीक रेशा कर लिया था। एक मैंने बड़ी साइज़ की प्याज लिया था, उसको बारीक कट कर लिया। 1 कप दूध, 6 से 7 मैंने हरी मिर्च लिया था, उसको मैंने पीस लिया है। मक्खन लिया हुआ है यहाँ पे मैंने। काली मिर्च और नमक मैंने इसको पिसा हुआ लिया हुआ। आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च का पाउडर यूज़ करिए। मेरे पास नमक मिर्च पिसा हुआ था तो इसलिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने नमक लिया हुआ आधा चम्मच, 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैंने पैन रख दिया। पैन में मैं बटर डाल दूँगी। अब ये बटर मेरा गर्म हो गया तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक 1 मिनट के लिए तो अच्छे से पकाएंगे। अब ये 1 मिनट हो गया है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। उसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून दूँगी ताकि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए। अब मैं इसमें मैदा डाल देती हूँ। मैदा डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आँच को स्लो कर देंगे हम बिल्कुल। इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब ये 1 मिनट हो गया है, मैदा अच्छे से भुन गया तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरह से। और इसको हम थिक होने तक पकाएंगे। अब ये थिक हो गई तो हम इसमें काली मिर्च पाउडर और ये नमक डाल देते हैं। साथ में हम हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। एक बार चलाएंगे और फिर अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल फराह की रेसिपी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखिए मेरा रेडी हो गया है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था इसको गर्म जगह पे। ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम इसको वापस से थोड़ा सा गूंद लेते हैं 5 मिनट के लिए। इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। इसको डाल के हम 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। और ये मेरा गूंद के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको इस तरह से स्लौटा ले लेती हूँ बेलने वाला। इसको इस पे रख देती हूँ और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि हम ये 2 बनाएंगे। और अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं इस तरह से करके। और ये पेड़ा बन के रेडी हो गया तो मैं इस पर थोड़ा सा मैदा डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। अब ये मैंने पेड़ा बना लिया तो इसको बेल लेते हैं।
इस तरह से हमको इसको गोल रोटी का शेप नहीं देना, हमको थोड़ा सा लंबा इसको शेप देना, अंडे का शेप। तो हम इस तरह से इसको बेल लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब मैं इसमें चिकन ये डाल देती हूँ जो हमने तैयार किया था। ये इस तरह से मैंने चिकन डाल दिया है। यहाँ साइड में आप थोड़ा कम चिकन रखिएगा, वरना मोड़ने में आपको अच्छे से नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कम रखा है। अब हम इसको चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से इस साइड भी इधर से कट कर लेंगे। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम करते जाएंगे और ये फोल्ड करते जाएंगे हम इस तरह से। ये लास्ट वाला हम इस तरह से पहले मोड़ देंगे, फिर हम इसको मोड़ेंगे, इसको डालेंगे, इसको, फिर इसको इस तरह से कर देंगे। ये देखिए बन के रेडी हो गया है इस तरह से। हम इसको ओवन में नहीं बनाएंगे, हम इसको पतीले में बनाएंगे, बेक करेंगे। ये मैंने इस तरह से पतीला ले लिया, क्योंकि मैं इसको ओवन में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको पतीले में बेक करूँगी। तो इस तरह से मैंने पतीला ले लिया, मैंने उसमें 2 कप नमक डाल दिया है। और ये इस तरह से स्टैंड आपके पास हो स्टैंड डाल दीजिए, नहीं तो कोई स्टील की कटोरी हो आप उसको डाल के इस तरह से कर दीजिए और इसको ढक के रख दीजिए 10 मिनट के लिए मीडियम आँच पे प्री हीट होने के लिए। अब हमने यहाँ पे एक अंडा लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया हुआ है। हमने यहाँ पे फिर येलो वाला वो जो पार्ट होता है वो लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से और हम इसको अच्छे से लगा देते हैं। इसको लगाने से कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा, तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काली तिल डालेंगे और ये थोड़ा सा ये वाला तिल वाइट वाला जो होता है उसको हम डाल देंगे इस तरह से। अब ये मेरा इधर 10 मिनट के लिए मैंने रखा था, प्री हीट हो गया 10 मिनट के लिए। तो मैं इसको अब इसमें डाल देती हूँ। आपके पास अगर इस तरह का ढक्कन हो कोई भी हो तो आप इसको डाल दीजिए, बहुत ही एहतियात से डालिए क्योंकि पतीला बहुत गर्म है हमारा। तो हम इसको रख देंगे और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे बेक होने के लिए। अब 25 मिनट हो गए, हम खोल के देखते हैं कि रेडी हो गया कि नहीं। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है, कितना अच्छा कलर आया इस पर। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और टेस्टी बन के रेडी है। तो अब ये मेरा रेडी हो गया, मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ। बटर लगाने से क्या होता है, इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। तो आपके पास अगर बटर ना हो तो आप इसमें देसी घी भी लगाइए, लेकिन अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर ही लगाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल फ़रा की रेसिपी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।